Assalamu alaikum. This is Mazhar Ali. You are very warm welcome to this mind-blowing session of Learning Overland. Learning Overland, as you know, provide you the free content for your prestigious exam, which include Olympiad, NEET, and many more things. Today onwards, I start a new unit for you. That is structure and function of the larger biomolecule. In fact, we can call them biological molecule. Up to now, I have taught you two units. One unit based on water and life. I have taught you. Number two, before that unit, water and life, I have taught the unit called carbon and the molecular diversity of life. Their lecture uploaded on the channel of Learning Overland. Today onwards we have to talk about biological molecule. There are four kind of biological molecule. Typical biological molecule, if we talk about, this include carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid. We discuss them one by one, detail. And the interesting thing is that now onwards, you along with the best description and illustration, now you get the animations. Yeah, I am talking about animation. You see the best animation within my lectures. Okay, so stay connected, like our videos and share our videos. Okay, so let's start the lecture. First of all, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन की बात करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स को पहले कहा जाता था कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट्स मीन वाटर. कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट. मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब कभी भी वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के अंदर हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं तो वाटर की जो आयंस है, दैट इज H प्लस एंड OH माइनस, वो उसको सराउंड कर लेती हैं. जब हाइड्रोजन प्लस OH माइनस किसी चीज को सराउंड कर लेती हैं तो उस चीज को हम हाइड्रेट्स कहते हैं. सिमिलरली ये कार्बन भी जो है इन वाटर मॉलिक्यूल के आयन के सराउंडेड हो जाएगा, इस वजह से हम इसको भी हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं. उसकी दूसरी वजह यह भी है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो रेशो है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन रेशो है, वो सिमिलर रेशो पाया जाता है जो कि रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वाटर के अंदर है, दैट इज H2O. इसी ही रेशो के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के अंदर मौजूद होते हैं. और ये एक तरह का एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी होता है फॉर व्हाट, कार्बोहाइड्रेट. इंपेरिकल फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम इसे नहीं कहेंगे, ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला और जर्नल फॉर्मूला जरूर कह सकते हैं इसे. ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहना सही नहीं. उसकी वजह है इसे हम इंपेरिकल फॉर्मूला कहेंगे और इसको जर्नल फॉर्मूला भी कह दिया जाता है. डन, इतनी बातें तो क्लियर हैं आपको. फॉर्मूला और जर्नल फॉर्मूला भी कह देते हैं. अब हमारे पास बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि जो कि हैं तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन इस जर्नल फॉर्मूले को ओबे नहीं करते. जैसे कि हमारे पास रेहमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ वो इस फॉर्मूले को ओबे नहीं करता, यानी ये जो जर्नल फॉर्मूला है दैट इज CH2O, इसको ये ओबे नहीं करता. इसी तरीके से कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है और वो इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं. जैसे कि हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, इसके साथ साथ एसिटिक एसिड. ये दोनों नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये एल्डिहाइड्स हैं, ये कोई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, बट बावजूद इसके ये इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं. दैट मीन व्हाट, इनका भी जो जर्नल फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है. अगर मैं फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला लिखूं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, तो वो कुछ ये होता है, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन. और एसिटिक एसिड को तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH3COOH. तो ये विदाउट बिलोंगिंग टू कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूले को ओबे करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ इस फॉर्मूले को ओबे नहीं करते. तो ये तो एक मसला पैदा हो गया, उस टाइम के साइंटिस्ट के लिए ये मसला हो गया. तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक नई ट्रिक निकाली. उन्होंने कहा हम कार्बोहाइड्रेट्स को इस फॉर्मूले के जरिए डिफाइन करना छोड़ देते हैं, बल्कि हम एक न्यू डेफिनेशन लाते हैं फॉर ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नोट इट दैट
carbohydrates, they are what? They are the substance which are polyhydric. Just note it down. I explain what does it mean by the polyhydric word. Polyhydric aldehyde or ketone or ketone, and those substances which on hydrolysis yield this kind of compound, on hydrolysis yield or make this kind of compound, this kind hydrolyzed, which on hydrolyzed make this kind of compound, this kind of compound. Yes. सो ये डेफिनेशन प्रपोज की गई फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स. अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है वो मतलब मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा. पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रिक वर्ड जो है ये ड्राइव्ड हुआ है. पॉली मतलब होता है मेनी, हाइड्रिक वर्ड का मतलब है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. क्या मतलब इसका? यहाँ पे मैं एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आपके सामने बनाना चाहता हूँ. दैट इज व्हाट? ग्लूकोज, हमारा बिलव्ड ग्लूकोज. Glucose very much important. Okay, also known as blood sugar. Now, for carbon. Okay, 6 carbon it does have. Then we have other groups over there. Oxygen here. Here we have what? Hydrogen. Here we have again hydroxyl group. Hydrogen. Hydroxyl group. हाइड्रोक्सिल ग्रुप. अगर आप तैयारी कर रहे हैं ओलंपियाड एग्जाम की तो आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए. और ये कैसे आएंगे? इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. खुद ब खुद कुछ नहीं होगा, इनको स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे. 2 बार 3 बार जब आप इनको बनाएंगे तो आपके दिमाग में जरूर बैठ जाएगा. ये स्ट्रक्चर एज इट इज दिए जाते हैं और इनके बारे में पूछा जाता है. अभी क्या पूछा जाता है वो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ. आप जुड़े रहिए. ये यहाँ पे होता है हाइड्रोजन. मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ? पॉलीहाइड्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. अभी पॉलीहाइड्रिक वर्ड का मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रिक वर्ड का मतलब क्या है? पॉलीहाइड्रिक वर्ड का मतलब पॉली मीन्स मैनी और हाइड्रिक वर्ड निकला है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से. अगर आपने इसको ग्लूकोज मोनोमर को ख्याल से देखा हो तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कितने सारे मौजूद हैं. हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखिए. हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको पता है ना, OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं. सो सिंपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप. So due to this many number of hydroxyl group, they are known as what? Polyhydric. Why they are known as aldehyde? Now what is aldehyde और कीटोन? Now aldehyde और कीटोन हमारे पास जब हमने फंक्शनल ग्रुप अगर किसी ने हमारी फंक्शनल ग्रुप की वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए अवेलेबल है. आप जाइए लर्निंग ओवरराइड के चैनल पर और उन्हें देख लीजिए, आपको काफी मदद मिलेगी. मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर भी इनको. दैट इज एल्डिहाइड यानी ऐसे टाइप के फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद हो और उनके साथ साथ यहां भी हाइड्रोजन और इस तरफ भी या तो हाइड्रोजन हो या तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो. ये हमने एक्सप्लेन की हुई है हमारे फंक्शनल ग्रुप की वीडियो में. इन्हें हम एल्डिहाइड कह देते हैं. इन्हें एल्डिहाइड कहा जाता है. एल्डिहाइड ये होते हैं हमारे पास एल्डिहाइड. इसी तरीके से कीटोन क्या होते हैं? कीटोन भी इनसे जैसे ही रिलेटेड कंपाउंड है. उनमें क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन और इस तरफ दोनों साइड पर हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मौजूद होती है. इन्हें हम कह देते हैं कीटोन. तो जिन कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है या तो कीटोन ग्रुप मौजूद होता है. इस वजह से हम उनको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड और कीटोन. आई थिंक दिस टर्मिनोलॉजी इज क्लियर टू यू. तो ऐसे टाइप के कंपाउंड जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ साथ एल्डिहाइड या फिर कीटोन मौजूद हो या फिर जिनको हम हाइड्रोलाइज करें. हाइड्रोलाइज का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइज का मतलब ये होता है, आपने हाइड्रोलिसिस तो पढ़ा होगा. हाइड्रोलिसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास सपोज करिए एक कंपाउंड मौजूद है. अगर वो कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कर जाता है इनटू 2 और मोर पार्ट्स बाय यूजिंग द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वाटर. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द हाइड्रोलिसिस. ओके, तो इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक
बड़ा सा मॉलिक्यूल था, उसने इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ग्रुप ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यूज किया और एक ने हाइड्रोजन को यूज किया और दूसरे ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को यूज किया। और रिजल्ट में हुआ क्या कि जो हमारे पास जो जुड़ा हुआ मॉलिक्यूल था ये ब्रेक कर गया इनटू टू डिफरेंट कंपाउंड, टू डिफरेंट पार्ट्स। तो ये होता है हाइड्रोलिसिस। तो अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हो जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें वो कंपाउंड दें जिनमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलोंग विथ एल्डिहाइड या फिर और लिखा हुआ है, ध्यान करिएगा वर्ड्स पर, कीटोन प्रोवाइड करें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक दिस मच थिंग इज क्लियर टू यू, दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द कार्बोहाइड्रेट। नाउ एज यू नो, अगर आपने, फिर से मैं आपको कहूंगा कि कार्बोहाइड्रेट, जब हमारे लेक्चर शुरू हुए थे कार्बन के ऊपर जब हमने लेक्चर लिए थे तो मैंने आपको कुछ टर्म क्लियर करे थे। हमारे पास एक टर्म होता है मोनोमर, एक टर्म होता है पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल, पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल। मोनोमर वर्ड का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी रिपीटिशन से लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। मोनोमर कंबाइन होंगे तो लार्जर मॉलिक्यूल बनेगा। दिस लार्जर मॉलिक्यूल कुड बी पॉलीमर, इट कुड बी मैक्रोमोलिक्यूल। There is a thin line difference between the polymer and macromolecule. As I told you previously, polymer are the large molecule which contain same kind of monomer. Macromolecule are those type of compound or the larger molecule which may contain one or more than one kind of monomers. क्या मतलब इस बात का समझ नहीं आया सर, थोड़ा इसको इलिस्ट्रेट कीजिए। तो इसके लिए आप समझे, हमारे पास एक कंपाउंड जो हमें आगे पढ़ना भी है, हमारा बायोमोलिक्यूल, दैट इज प्रोटीन। हमारे पास प्रोटीन होता है और हमें एक और भी मैक्रोमोलिक्यूल पढ़ना है जिसका नाम है लिपिड। हम क्या समझने जा रहे हैं? हम समझने जा रहे हैं डिफरेंस, किसका डिफरेंस, पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल का। उसके साथ साथ मोनोमर की बात भी क्लियर होगी। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स ये अमीनो एसिड से बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड्स, ठीक है, प्रोटीन बने हुए होते हैं अमीनो एसिड से। आगे ये क्लियर होगी बात आपकी। प्रोटीन जो है ये लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हुए तो ये मोनोमर कहलाएंगे, ये लार्जर मॉलिक्यूल हुए तो ये पॉलीमर कहलाएंगे, मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास लिपिड्स हैं। लिपिड्स जो है, लिपिड्स ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। लिपिड्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ये भी हम बात आगे करने वाले हैं। ये बने होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ओके, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अब अगर आपने लिपिड को ध्यान से देखा हो तो लिपिड एक लार्जर मॉलिक्यूल है और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये स्मॉलर मॉलिक्यूल है। ये मोनोमर कहलाएंगे और ये पॉलीमर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि पॉलीमर के लिए शर्त है, पॉलीमर कहता है कि जी मैं एक ऐसा लार्जर मॉलिक्यूल है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के मोनोमर नहीं, एक ही टाइप के मोनोमर हो। अगर अमीनो एसिड है तो सारे के सारे अमीनो एसिड होने चाहिए, फैटी एसिड है तो फैटी एसिड होने चाहिए, ग्लिसरॉल नहीं होने चाहिए। अगर ग्लिसरॉल होगा तो मेरा दूसरा नाम है और दूसरा नाम मैक्रोमोलिक्यूल है। आई थिंक दैट मच थिंग इज क्लियर टू यू। पॉलीमर का मतलब ये होता है कि सेम काइंड के मोनोमर पाए जाएंगे। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब ये है कि सेम काइंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के जो है मोनोमर्स वो भी हो सकते हैं। दोनों टाइप्स हैं लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल की। डन। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑल द polymers are macromolecule but all the macromolecules are not polymer. I think this thing is clear to you. ये बात हो गई मोनोमर्स और पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल की। तो आपको इसे समझाना था। एक्चुअल बात जो कार्बोहाइड्रेट की चल रही है, अब कार्बोहाइड्रेट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट इस पॉलीमर की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आ सकते हैं। आप ये दोनों टर्म इंटरचेंजली यूज होते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई एतराज नहीं। मोनोमर की हम बात कर रहे थे तो मोनोमर, कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोमर है, यानी कार्बोहाइड्रेट भी तो किसी चीज से बने हुए हैं, जिन स्मॉलर यूनिट से कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं उन्हें हम सैकहेरम कह देते हैं। सैकहेरम जिसकी मीनिंग होती है शुगर। सैकहेरम दैट मीन व्हाट? शुगर इनके मोनोमर हैं और उनका पॉलीमर क्या है? अगेन कार्बोहाइड्रेट को कार्ब्स भी कह दिया जाता है, कार्ब
मैक्रोमोलिक्यूल भी बन सकते हैं ये। डन। एक्सक्लूसिवली ये पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल भी कहा जा सकता है। कार्ब कह देते हैं इनको हम सिंपली। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट, that is types of carbohydrate. Types of carbohydrates. Types of carbohydrate. Very important part of the today's lecture. It is types of carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करने के यानी इनके टाइप्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से कुछ की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, on the basis of what? On the basis of the test, whether they are fit in test or not. On the basis of test. On the basis of test, we could have two kind of carbohydrates. Number one, sugar, and number two, non-sugar. We have sugar and we have non-sugar on the basis of their test. टेस्ट के बेस पर हमारे पास दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, शुगर एंड नॉन शुगर। एज देयर नेम सजेस्ट, शुगर वो टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और नॉन शुगर जिनका टेस्ट स्वीट नहीं होता। इनमें एग्जांपल है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की। अब मोनोसेक्राइड्स क्या है आपको अभी क्लियर होने वाले हैं। मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल है जिसमें ग्लूकोज आ गया, फ्रक्टोज आ गया, गैलेक्टोज आ गया। उसके साथ साथ हमारे पास डायसेक्राइड्स में से सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज। डायसेक्राइड्स में हमारे पास माल्टेज है, माल्टोज है, सुक्रोज है, इसी तरीके से लैक्टोज भी होता है। नॉन शुगर के अंदर ऑल डायसेक्राइड्स एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट सुक्रोज। So except sucrose, all disaccharide are non-sugar. They don't have any kind of test, or exclusively they do not have sweet-in test, except sucrose. And then we have polysaccharides. Okay, done. That much thing is clear. So ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि on the basis of the ability to reduce or non-reduce, on the basis of reducing, on the basis of reducing ability, whether they reduce the particular type of component. What are those components? We don't talk about that because they are not in our syllabus. On the basis of reducing or non-reducing, you have to remember only on whether they are reducing or not. It is more than enough. Or non-reducing. Done. So we have reducing. On the basis of that, we have reducing, or we do have what? Non-reducing. Now, what are reducing? Reducing are those kind of carbohydrates which do have free aldehyde or ketone group. Now, what is aldehyde or ketone? I have explained it in the initial part of the lecture. It is free functional group. It is more correct. Free functional group. Yeah, it's right. Free functional group. And those which do not have any kind of free functional group don't have free functional group. Now, what is the functional group? It is taught in the functional groups lecture. Functional group, basically they are the type of atom or the group of atom which attach on the particular type of molecule and change their properties. So on the basis of दो क्राइटेरिया के बेस पर हमने टाइप्स देख ली कार्बोहाइड्रेट की। सबसे ज्यादा कॉमन जो हम यूज करते हैं जो बेस कार्बोहाइड्रेट की है इनको डिवाइड करने की, वो है ऑन द बेसिस ऑफ number of monomer they have. On the basis of number of monomer. ये क्या कौन सी टाइप है वो अभी हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर्स, यानी इनमें एक मोनोमर है, दो मोनोमर है, या दो से ज्यादा है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर, मोनोमर हमारे पास डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे कि हमारे पास है मोनोसेकेराइड, या सही बोला आपने मोनोसेकेराइड। देन दूसरा कौन सा है, जल्दी से बोलिए,
मोनोसेकेराइड के अलावा दूसरा, जल्दी से, जी हाँ सही बोला आपने, डाइसेकेराइड। आफ्टर डाइसेकेराइड वी हैव व्हाट? मोनोसेकेराइड, देन वी हैव डाइसेकेराइड्स, disaccharides, disaccharides. After disaccharides, we have what? Yeah, you are right. We have oligosaccharides. We have oligosaccharide. After oligosaccharide, we have what? Yeah, you are right. That is, we have polysaccharides. We have polysaccharides. These are the very common type and super important types that we have to talk about in our incoming lectures. Okay, so इस एक एक टाइप को हमें मोनोसेकेराइड को, डाइसेकेराइड को, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को हमें डिटेल से देखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अगर हमें नाम दे दिए जाएंगे, मोनोसेकेराइड्स के नाम दे दिए जाएंगे या सुक्रोज का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इफ दे आर शुगर और नॉन शुगर। इसी तरीके से पूछा जाएगा कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग जो एबिलिटी है कार्बोहाइड्रेट्स की वो किस बेस पर है, तो वो फंक्शनल ग्रुप की बेस पर है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम जो डिटेल से इनको देखने वाले हैं एक एक को। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स की। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स, व्हाट आर द मोनोसेकेराइड्स? एज देयर नेम सजेस्ट, मोनो मींस व्हाट? मोनो मींस वन। सेकेराइड मींस व्हाट? सेकेराइड्स मींस सेक्हेरम और द sugar, the unit which they contain. So those type of carbohydrates which can't further hydrolyze, that is what is called the monosaccharides. So monosaccharides, type of monosaccharide which don't be hydrolyzed, don't be hydrolyzed, don't be hydrolyzed, don't be further hydrolyzed. They are in the simplest form, further hydrolyzed. Hydrolyzed. Now what is hydrolyzed? Hydrolysis I had explained it earlier in the lecture. Now mono word means one. Mono means one, and you know saccharides means what? Secherum. There is no fun in telling that. It is what? Secherum. Secherum, that is sugar. मोनोसेकेराइड्स जो हैं इनमें जो कार्बन का नंबर रहता है वो कार्बन फ्रॉम 3 to 10 कार्बन हो सकते हैं। I mean 3 to 7 या 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं। इनके अंदर 3 to 7 कार्बन हो सकते हैं। 3 to 7 कार्बन they should contain 3 to 7 कार्बन। अब हम टाइप्स देखते हैं मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स की फिर फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं on the basis of different criteria. So types of monosaccharide, monosaccharide. So first of all, on the basis of what? On the basis of number of carbon. 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 घबराने की जरूरत नहीं, जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसके पीडीएफ नोट्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नाउ व्हाट डज इट मीन? नंबर ऑफ कार्बन का मतलब ये होता है कि इनमें कितने कार्बन मौजूद हैं। तो इनमें मिनिमम टू मिनिमम 3 कार्बन हो सकते हैं, देन 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। डन। अब इनके नाम क्या है वो हम जानते हैं, वो अभी हम लिखते हैं कि इनके नाम क्या हैं। नाम हम देखते हैं। तो सबसे पहले जिसमें 3 कार्बन होंगे उसे ट्रायोस कहा जाएगा, और जिसमें 4 कार्बन होंगे टेट्रोस कहा जाएगा, और जिसमें 5 होंगे उसे क्या कहा जाएगा? जी हाँ, जल्दी से बोलिए, सही बोला आपने, पेंटोस कहा जाएगा। और जिसमें 6 होंगे आपके बिलव्ड हेक्सोस कहा जाएगा। हेक्सोस बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा हेप्टोस जिनमें 7 होंगे उन्हें हेप्टोस कहा जाएगा। ओके, अब जो ट्रायोस है उसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है ग्लाइसरल्डिहाइड की। आपको मालूम होना चाहिए ग्लाइसरल्डिहाइड बहुत सारे बॉडी के पाथवेज के मेटाबॉलिज्म में इंटरमीडिएट है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू व्हाट? इनटू पायरुविक एसिड, व्हिच इज द इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द सेलुलर डिस्पर्शन। उसके अंदर ग्लाइसरल्डिहाइड फॉर्म होता है। इसके अलावा टेट्रोस के अंदर एग्जांपल है एराथ्रोस की। अब एराथ्रोस भी जो है बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म पाथवे हैं उनके अंदर फॉर्म होता है। हमें उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं,
बट पेंटोस फोस्फेट मेटाबॉलिज्म के अंदर इराथ्रोस की फॉर्मेशन होती है। पेंटोस फोस्फेट मेटाबॉलिज्म क्या है? एनडीपीएच की जरूरत होती है बॉडी को, या उसके अलावा राइबोस 5 फोस्फेट की जरूरत होती है, तो उसके लिए इराथ्रोस 5 फोस्फेट इंपॉर्टेंट है। याद रखने की जरूरत नहीं, आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, आप सिर्फ इनके नाम याद रखेंगे, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। पेंटोस में एग्जांपल है हमारा बिलव्ड राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। आपको पता है कि राइबोस ये एक शुगर है जो कि आरएनए के अंदर मौजूद होती है, और डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए के अंदर मौजूद होती है। आरएनए डीएनए के बारे में मालूम है? नहीं मालूम, तो हमारे आने वाले लेक्चर में क्लियर होने वाला है। हेक्सोस के अंदर सबसे पहले हमारा बिलव्ड ग्लूकोज, देन आपका फेवरेट fructose, then we have what yeah you are right, that is galactose yeah galactose that we have. Then in heptose we have heptoaldulose, heptoketose. Yeah, we don't go into that much detail, but we just write its name, that's heptoaldulose. Hepto it is heptoaldose. Done. So it's a one way in which we can divide what the monosaccharides on the basis of number of carbon they contain into 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 and 7 carbon. एक और तरीका इनको डिवाइड करने का, एक और क्राइटेरिया इनको डिवाइड करने का, और वो क्या है? वो है जी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे कंटेन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप दे कंटेन। नाउ फंक्शनल ग्रुप क्या है मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, हमारे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप और उसकी टाइप्स बताई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फंक्शनल ग्रुप दे आर द एटम और द ग्रुप ऑफ एटम which attach in a particular type of molecule and change their properties. How they change their properties? You see the lecture on the basis of functional group. Okay, on the basis of functional group हमारे पास दो टाइप्स हैं। नंबर वन, एक टाइप हो जाती है हमारे पास एल्डोसिस, 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 और दूसरी टाइप हो जाती है कीटोसिस, कीटोसिस या एल्डोसिस, यानी वो टाइप के मोनोसेकेराइड जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। एल्डिहाइड मैंने आपको डिफाइन किया, कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड? एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। एल्डिहाइड यानी ऐसे टाइप का फंक्शनल ग्रुप जिसमें यहाँ कार्बन विद डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, यहाँ पर मस्ट हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन भी हो सकता है, तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन भी हो सकती है, लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। इसको समझने के लिए भी आपको हमारे फंक्शनल ग्रुप की वीडियो को रेफर करना पड़ेगा। सब चीज एक वीडियो में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। I think you must understand that thing. Okay. कीटोसिस, कीटोसिस जो होते हैं इनमें कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप। अब कीटोन ग्रुप क्या है? कीटोन ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड से मिलता जुलता फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन इसके इस साइड और इसके इस साइड, दोनों साइड या तो कार्बन होंगे, उनकी लॉन्ग चेन होगी, या फिर हमारे पास ब्रांच चेन कार्बन होंगे। एल्डिहाइड ग्रुप जो एल्डोसिस में एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है ग्लूकोज की, उसके अलावा गैलेक्टोज की एग्जाम्पल है हमारे पास, और जो कीटोन ग्रुप है यानी जो कीटोसिस जो है इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल हो जाती है हमारा फेवरेट, दैट इज फ्रुक्टोज। ये ज्यादा कॉमन है, इस वजह से इनकी एग्जाम्पल ली जाती है, और भी एग्जाम्पल है, हम उनकी बात नहीं करने वाले। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द बेस्ट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक और तरीका है इनकी टाइप्स बनाने का, एक और तरीका है इनकी टाइप्स बनाने का, और वो क्या है? वो है जी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे कंटेन और द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दे कंटेन, कि इनमें स्ट्रक्चर किस टाइप का है, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे कंटेन। इन सब चीजों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। दे कंटेन, हर चीज में से क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में, आप चेक कर सकते हैं। दे कंटेन ओके। नाउ सो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर दे कंटेन, इसके अंदर दो टाइप्स हो सकती हैं, इनकी दो टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी? नंबर वन, रिंग चेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, और द रिंग चेन स्ट्रक्चर, और रिंग चेन स्ट्रक्चर। नाउ क्या है ये ओपन चेन और क्या है ये रिंग चेन, ये भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। बस इतना तो आप समझ गए होंगे कि ओपन चेन का मतलब इनमें कोई कुछ ना कुछ ओपन स्ट्रक्चर मौजूद होगा, रिंग में मतलब कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होगा। अभी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, साथ साथ आप भी मेरे साथ ड्रॉ करिए। नाउ सी ओवर देयर,
So this is what the open chain structure, open chain structure, open chain structure, and this is what closed chain structure, closed chain structure. This is the structure of what? This is the structure of glucose. This is the structure for galactose, and this is the structure of what? For fructose. This is the structure again for fructose, but is a closed ring. और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये है ग्लूकोज के लिए क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो हमें क्या देखना था? ओपन चेन स्ट्रक्चर और रिंग चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन चेन के अंदर हमने देखा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ये रहता है। रिमेंबर दिस थिंग कि अगर आप ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, क्योंकि जब बना पाओगे तो ही तो याद रख पाओगे, क्योंकि उनको याद रखना तो मुश्किल बात है। ये आपको बनाने पड़ेंगे, और बनेंगे कैसे? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन उसके बाद ये हमारे पास रिंग चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई ग्लूकोज और गैलेक्टोज फ्रक्टोज में आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, आपसे डिस्टिंक्शन पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि देखिए ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज में आपका बिलव अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होगा। जब बनाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? और अब गैलेक्टोज में भी यही एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, क्योंकि ये भी एल्डोसिस है। लेकिन फर्क कहाँ पे आता है? फर्क आता है यहाँ आइए, ये देखिए कार्बन कार्बन दोनों सेम है। यहाँ पे भी कार्बन कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन यहाँ पे कार्बन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये डिफरेंस रहता है यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। फ्रक्टोज में तो फंक्शनल ग्रुप का ही डिफरेंस है। फ्रक्टोज में हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस हो गया। रिंग चेन स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ओपन चेन स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। हमने क्या पढ़ा है अब तक? हमने देखा कि मोनोसेक्राइड्स किन्हें कहते हैं? मोनोसेक्राइड्स की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। 3 कार्बन है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। देन इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डोसिस, कीटोसिस देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दे है कंटेन, ओपन चेन स्ट्रक्चर देख लिया, क्लोज चेन स्ट्रक्चर देख लिया। देन यस, सो आज के लिए हमारे पास इतना ही था। ये जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, जैसे कि आपको मालूम है कि इसके जो नोट्स है पीडीएफ की फॉर्म में, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको लगे कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।